नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, संगीत की दुनिया से बीते दिनों एक बहुत ही दुखद खबर आई। दीपावली के समय के दौरान मशहूर एक्टर और सिंगर ऋषभ टंडन साहब, जिन्हें फकीर के नाम से भी जाना जाता है, अपनी 35 साल की उम्र में ही अचानक सडन कार्डियक अरेस्ट की वजह से चल बसे। न कोई ज्ञात बीमारी, न ही कोई स्पेसिफिक सिम्टम और न ही कोई पहले चेतावनी। उनके परिवार और दोस्तों के अनुसार वो पूरी तरह से स्वस्थ लग रहे थे। यह हमें बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या हमारे हार्ट या दिल अब उतने मजबूत नहीं रहे हैं। यह सिर्फ एक खबर ही नहीं है, बल्कि उस सीरीज के अंदर जो हम बार बार बातें कर रहे हैं कि क्यों आजकल नौजवानों के अंदर लगातार हार्ट अटैक के केसेस देखे जा रहे हैं, उसी सीरीज में यह भी एक नाम जुड़ चुका है। ऐसी बहुत सारी मौतें हो रही हैं, लेकिन बड़ी हस्तियों के बारे में हमें न्यूज़पेपर्स या सोशल मीडिया के द्वारा पता चल जाता है, जबकि कई अननोन मौतें जो छोटी उम्र के अंदर हार्ट अटैक की वजह से हो रही हैं, उनका हमें पता तक भी नहीं चल पाता है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? इसके लिए हम दो मेजर कारणों की बात करेंगे। सबसे पहला कारण है फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक कारण। अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीजेज की फैमिली हिस्ट्री है तो आपको रेगुलर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाना चाहिए। अगर बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ रहा है, तो यह कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स धीरे धीरे हमारी आर्टरीज या धमनी के अंदर जमते जाते हैं और इनके जमाव से धीरे धीरे धमनी सक्रिय होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि प्रेशर की वजह से जब धमनी बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है तो धमनी का वो हिस्सा फट सकता है और इस फटने की वजह से वहाँ पर क्लॉट बन जाता है या फिर रक्त का थक्का बन जाता है। अब यह थक्का रक्त के बहाव के साथ आगे बढ़ता है और कोई ऐसी सक्रिय धमनी के अंदर जाकर फंस जाता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। ऐसी धमनी के अंदर अगर क्लॉट फंस जाएगा तो अचानक से सडन कार्डियक अरेस्ट होगा और व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी। या फिर दूसरी स्थिति हो सकती है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की। ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचने का भी समय नहीं मिलता है। दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण है आजकल की लाइफस्टाइल में बढ़ता हुआ स्ट्रेस। खासतौर से बड़े अभिनेताओं, एक्टर्स या परफॉर्मर्स के अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें परफॉर्म करने के लिए उनके अंदर एक माइंड सेटअप और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। एक दूसरे से कंपटीशन का जो ज़माना है, कंपटीशन की जो दुनिया है, उसमें अपने आप को अग्रणीय रखने के लिए, अपने आप को फ्रंट में रखने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, अपने आप को मेंटली बहुत प्रेशर में रखना पड़ता है। यह प्रेशर या स्ट्रेस उनके लिए हमेशा हार्ट की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हैम्पर करके रखता है, हार्ट को प्रॉपरली काम नहीं करने देता है। इसलिए भी बड़े स्टार्स और परफॉर्मर्स के अंदर ऐसे केसेस ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि काफ़ी सारे डॉक्टर्स के अंदर भी हार्ट अटैक के केसेस हमने देखे थे। काफ़ी डॉक्टर्स ऐसे हैं जो घंटों तक कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ने के साथ साथ उनके अंदर भी सडन कार्डियक अरेस्ट के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर इस तरह की प्रॉब्लम से आप बचना चाहते हैं तो अवेयर रहिए, अपने आप को पूरी तरह से मैनेज रखिए, अपनी रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते रहिए। हर 6 महीने से या साल भर से लिपिड प्रोफाइल, LFT, ESR जैसी जांचें करवा लेनी चाहिए, जिससे आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप के दौरान कोई भी विकृति के बारे में पता चल जाए। अगर आप में ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत इंक्रीजिंग है, तो आपको तुरंत अपनी लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन करके, अपनी एक्टिविटीज़ को बढ़ाकर, एक्सरसाइजेज करके, वॉकिंग बढ़ाकर उसे कंट्रोल में लाना चाहिए। हम अक्सर क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल्स के कारण
इन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, कंटिन्यूअसली वर्क में लगे रहते हैं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो हम झेलते रहते हैं कि कोई बात नहीं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों। इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं और वो कोलेस्ट्रॉल का लेवल उस लेवल तक पहुंच जाता है जब आर्टरी के रप्चर होने का टाइम हो जाता है। और रप्चर होते ही क्लॉट बनता है, क्लॉट बनते ही वह कहीं ना कहीं अटकता है और बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी रेगुलर लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते रहें, कोलेस्ट्रॉल का पता लगाते रहें। और एक टेस्ट काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि लिपिड प्रोफाइल हमने करवा लिया, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट हमें कैसे पता चले कि हमारी आर्टरीज में ब्लॉकेज कितना है, कहाँ है। तो ब्लॉकेज का पता लगाने के लिए एक टेस्ट और होता है जो कि एक तरह से कंप्लीटली आपकी आर्टरीज के अंदर कहाँ कहाँ कितने ब्लॉकेज हैं और कितना % तक ब्लॉकेज है उसका पता लगा ले। सीटी एंजियोग्राफी थोड़ा सा महंगा होता है, इसलिए हो सकता है कि हर पर्सन के लिए अफोर्डेबल न हो, बट यंग पॉपुलेशन को मेरे हिसाब से अगर उनको थोड़ा फील हो रहा है कि इस तरह की प्रॉब्लम है तो करवा लेना चाहिए सीटी एंजियोग्राफी, जो कि 15 से 20 हज़ार रुपये का उसमें खर्चा आता है। अगर आप करवा लेते हैं तो आप अश्योर हो जाते हैं कि आप में कोई भी प्रकार का कोई ब्लॉकेज नहीं है और आप एक मतलब कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं। तो किसी भी तरह के संशय में मत रहिए, कॉन्फिडेंस में जिए। अगर आपको थोड़ी भी शंका है तो कोशिश कीजिए कि आप सीटी एंजियोग्राफी करवा लें और उससे आपको ब्लॉकेज के बारे में जानकारी मिल जाएगी। कोई भी रेडियोलॉजिस्ट जो है वो इसको करके देगा और अपनी ओपिनियन उसमें आपको बता देगा। दूसरा मेथड भी इसका हो सकता है, जो तार वाली एंजियोग्राफी करते हैं वो सस्ती होती है, लेकिन तार वाली एंजियोग्राफी थोड़ी सी इन्वेजिव प्रोसीजर है जो कि इन्फेक्शन वगैरह को बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत उसकी वजह से हो सकती है। तो अर्जेंटली अगर कुछ ऐसा करना जरूरी ही है तब अगर हम वो करवाएं तो कोई बात नहीं है, बट नियमित चेकअप के दौरान या फिर हम ऐसे ही अच्छे भले बैठे हुए इन्वेजिव प्रोसीजर के अंदर घुस रहे हैं और कोई नया इन्फेक्शन ले रहे हैं तो वो सही नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि तार वाली एंजियोग्राफी थोड़े बहुत पैसों के चक्कर में ये नहीं देखें कि ये सस्ता है ये करवा लेते हैं, सीटी एंजियोग्राफी करवाने की कोशिश करें और अपने स्ट्रेस को मैनेज रखें, योगा मेडिटेशन वगैरह करते रहें ताकि इस तरह की समस्या आपके साथ न हो। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।